स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.27। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इज अ हेलीकॉप्टर ऑफ मास 100,000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square. The crew and the passengers weigh 300 kg. Give the magnitude direction of force on floor by the crew and passengers, action of the rotor of the helicopter on the surrounding air, and force on the helicopter due to surrounding air. ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। इसमें आपको एक हेलीकॉप्टर गिवन है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है विद एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर्स। देखिए हेलीकॉप्टर का चैम्बर अगर आप यहाँ बनाओगे तो इसके अंदर क्रू एंड पैसेंजर्स होंगे। ओके, तो इस सिंबल से मैं शो कर रहा हूँ क्रू एंड पैसेंजर्स। तो इन पैसेंजर्स को देखोगे तो इनका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और वेट होता है mg। मास इनका गिवन है 300 kg। जी की वैल्यू हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 लेते हैं, तो ये वेट होगा 3000 न्यूटन। ओके, अब हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर की तरफ विद एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो ये क्रू एंड पैसेंजर्स भी ऊपर जा रहे होंगे विद सेम एक्सेलरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर। अब ये ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब इन पर कोई फोर्स ऊपर की तरफ भी होगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया होगा इस फ्लोर ने। तो मान लीजिए फ्लोर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ये R। ओके, तो इस तरह से देखें क्रू एंड पैसेंजर्स पर दो फोर्स हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लोर ने लगाया है, और एक वेट है जो अर्थ ने लगाया है। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन A, तो ये अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होना चाहिए और ये डाउनवर्ड फोर्स कम होना चाहिए। तो नेट फोर्स अगर इन पर देखेंगे हम, नेट फोर्स होगा R माइनस इनका वेट इज 3000, और नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है इसका 300 और एक्सेलरेशन है अपवर्ड 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा इसकी वैल्यू होगी 3000 प्लस 4500, तो ये R आएगा आपका 7500 न्यूटन। ओके, तो ये आंसर है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का, द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर्स। तो देखिए एक्चुअली हमने अभी क्या किया है कि हमने फोर्स निकाला है फोर्स बाय फ्लोर ऑन पैसेंजर्स। तो वास्तव में ये क्या है, फोर्स बाय फ्लोर ऑन पैसेंजर्स। ये किधर लगा होगा, अपवर्ड्स लगा होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फोर्स ऑन द फ्लोर, फोर्स ऑन द फ्लोर पूछा है, तो फोर्स फ्लोर पर कितना लगेगा, जितना फ्लोर ने लगाया होगा पैसेंजर्स के ऊपर। तो फोर्स ऑन फ्लोर अगर आप लिखना चाहते हो तो वो यही फोर्स होगा, फोर्स ऑन फ्लोर। तो ये होगा कितना, सेम 7500 न्यूटन, लेकिन ये किस तरफ होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। तो एक्शन ऑफ रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर, तो देखो हेलीकॉप्टर जब ऊपर उठ रहा है तो वास्तव में क्या हो रहा होगा, हेलीकॉप्टर का एक रोटर होगा, इसके विंग्स होंगे। ओके, तो ये विंग्स क्या करते हैं, एयर पर फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, तो एयर पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस रोटर पे फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एयर जो फोर्स लगाती है रोटर पर, इसकी वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठता है। तो आपको इस पार्ट बी और सी में ये दोनों फोर्स पूछे गए हैं। पहला पार्ट है बी, एक्शन ऑफ रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, यानी रोटर ने एयर पे कितना फोर्स लगाया। और पार्ट सी में आपसे पूछा है फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, यानी एयर ने हेलीकॉप्टर पर कितना फोर्स लगाया। तो ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो कोई भी एक फोर्स आप कैलकुलेट करो, दूसरा अपने आप बता सकते हो। तो हम पहले पार्ट सी को कैलकुलेट करते हैं। तो पार्ट सी में क्या होगा, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर। तो हम मान लेते हैं कि एयर हेलीकॉप्टर पर ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रही है F। तो ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर पर एयर ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है F, और हेलीकॉप्टर का वेट होगा अलॉन्ग विथ पैसेंजर्स, वेट होगा नीचे, वेट कितना होगा mg के बराबर। अब m क्या लेंगे, 1000 kg मास तो है हेलीकॉप्टर का, और 300 kg है क्रू एंड पैसेंजर्स का।
तो टोटल वेट लेना है तो आपको पूरा मास लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे मास को ही ये फोर्स ऊपर उठा रहा है। तो वेट होगा 1300 इंटू जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। ओके, तो इस हेलीकॉप्टर पर एक फोर्स F लगा, जो किसने लगाया है, एयर ने लगाया है, और एक इसका वेट लगा नीचे, ये 13,000 न्यूटन। अब क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तो नेट फोर्स हेलीकॉप्टर पर अगर देखोगे तो ये होगा F माइनस 13,000 इक्वल टू एम ए। एम वही होगा 1300, तो इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 13,000 प्लस एम ए मीन्स 1300 इंटू 50। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर होगा 13,000 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे 15 इंटू 1300, ये होगा 45 इंटू 19500 प्लस 13,000, तो इसे सॉल्व करेंगे जाएगा 32,500 न्यूटन। ओके, तो ये हमने क्या निकाला है, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू सराउंडिंग एयर। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, यह होगा 32,500 न्यूटन, और ये फोर्स किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर पार्ट बी को देखें, एक्शन ऑफ रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, तो रोटर ने एयर पे कितना फोर्स लगाया होगा, जितना एयर ने हेलीकॉप्टर पे यानी रोटर पे लगाया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 32,500 न्यूटन, बट ये डायरेक्शन होगी इसकी डाउनवर्ड। ओके, तो बी और सी कैसे होंगे, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इस तरह से आपने नेट फोर्स अगर फाइंड कर लिया है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे लेफ्ट प्रॉब्लम्स में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं।